चलिए जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां ना तो शहर थे, ना ही लिखने पढ़ने का कोई जरिया। आज हम वक्त में बहुत पीछे जाने वाले हैं और समझेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप पर इंसानियत की पहली कहानी आखिर थी कैसी। अब सवाल ये उठता है कि जब लिखने पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं था तो हमें ये सब पता कैसे चला, हम ये कहानी जानते कैसे हैं? तो इसका जवाब मिलता है आर्कियोलॉजी से, यानी पुरातत्व से। ये वो कहानी है जो पत्थरों, हड्डियों और हजारों साल पुरानी चीजों ने हमें सुनाई है, एक अनकही कहानी। तो इतने लंबे गहरे अतीत को समझने के लिए ना हमें एक टाइमलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि इतिहासकार इस वक्त को नापते कैसे हैं। तो ये जो टाइमलाइन है ये हमें लाखों साल के इतिहास को समझने में मदद करेगी। अब जब हमारी टाइमलाइन सेट हो गई है तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत का सबसे पहला और सबसे लंबा अध्याय, पाषाण युग। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पूरा पाषाण युग से, या कहें पुराने पत्थर के ज़माने से। ये बात है आज से लाखों साल पहले की। उस वक्त धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। इसी को हम सब जानते हैं हिमयुग या आइस एज के नाम से। अब सोचिए, उस बर्फीली कठोर दुनिया में जिंदगी का मकसद क्या रहा होगा? बस एक, किसी भी तरह जिंदा रहना। इसके लिए उस वक्त के इंसान जानवरों का शिकार करते थे और जो भी खाने पीने की चीजें मिल जाएं उन्हें इकट्ठा करते थे। अब इतने मुश्किल माहौल में टिके रहने के लिए शुरुआती इंसानों ने अपना सबसे पहला और सबसे जरूरी आविष्कार किया, पत्थर के औजार। हाँ, ये देखने में आज हमें बड़े साधारण लग सकते हैं, पर यकीन मानिए उस जमाने के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी। इसी की वजह से शिकार करना और खुद को बचाना मुमकिन हो पाया। और फिर पहली बार हमें क्रिएटिविटी की, कला की एक झलक मिलती है मध्य प्रदेश में भीमबेटका की चट्टानी गुफाओं में, जिसकी खोज आर्कियोलॉजिस्ट वी.एस. वकनकर ने की थी। शुरुआती इंसानों ने अपनी दुनिया को दीवारों पर उकेरना शुरू कर दिया। ये जो हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स है ना, ये हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाती हैं। वो कैसे रहते थे, किन जानवरों के साथ रहते थे, उनके क्या विश्वास थे। मतलब ये पेंटिंग्स उनके जहन में झांकने का एक बहुत ही नायाब जरिया है। और फिर वक्त बदला। लगभग 12,000 साल पहले धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। दुनिया का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा था। तो जब दुनिया बदल गई, मौसम गर्म हो गया, तो जीने का तरीका भी तो बदलना था, है ना? इस बदलाव ने इंसानों के सामने नई चुनौतियां रखीं और इन्हीं चुनौतियों ने उन्हें नए आविष्कार करने पर मजबूर कर दिया। और इसका सल्यूशन क्या था? एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड। अब वो बड़े बड़े भारी भरकम औजारों की जगह इंसानों ने माइक्रोलिथ बनाने शुरू किए। ये बहुत छोटे, तेज और नुकीले पत्थर के औजार होते थे जिन्हें आसानी से भाले या तीर के आगे लगाया जा सकता था। ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा वर्सेटाइल। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बदली, जिंदगी जीने का तरीका भी बदला। शिकार तो अभी भी हो रहा था, लेकिन अब जानवरों के साथ एक नया रिश्ता भी बनना शुरू हो गया था। इतिहास में पहली बार इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। अब ये सुनने में शायद एक छोटा सा कदम लगे, पर असल में इसी एक कदम ने आने वाली सबसे बड़ी क्रांति की नींव रखी थी। इसके बाद जो हुआ वो शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव था। देखिए, अब तक इंसान भोजन की तलाश में भटकता था, लेकिन अब इंसान सिर्फ भोजन खोजने वाला नहीं, बल्कि भोजन उगाने वाला बन गया। और इसी को हम कहते हैं कृषि क्रांति। एक ऐसा बदलाव जिसने इंसानियत का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक बड़े बदलाव की वजह से क्या हुआ? लोगों ने एक जगह बसना शुरू कर दिया, अनाज को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाए, और इसी तरह दुनिया के पहले गांव बसे। और इस बड़े बदलाव के सबूत हमें पूरे उपमहाद्वीप में मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान के मेहरगढ़ में खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में चावल की खेती के। हर जगह से इस नई दुनिया के निशान मिलते हैं। तो पत्थर के औजारों का ये जो ज़माना था, ये बहुत बहुत लंबा चला, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं थीं। अब जो अगला बड़ा आविष्कार होना था, वो पत्थर से नहीं बल्कि धरती के अंदर से आने वाला था। इंसानों ने धरती से तांबा यानी कॉपर निकालना सीख लिया, और सिर्फ निकालना ही नहीं, उसे पिघलाकर औजार बनाना भी सीख लिया।
ये एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जहां पत्थर के साथ साथ पहली बार धातु का इस्तेमाल हो रहा था। और इसी के साथ पूरे भारत में अलग अलग ग्रामीण संस्कृतियां पनपने लगीं। इनकी पहचान इनके खास तरह के मिट्टी के बर्तनों और तांबे के इस्तेमाल से होती है, जैसे कि महाराष्ट्र में फैली हुई ज़ोरबे संस्कृति। तो चलिए एक बार इस पूरी यात्रा को फिर से देखते हैं। कहानी शुरू हुई साधारण पत्थर के औजारों से, फिर आए छोटे और तेज माइक्रोलिथ और पशुपालन, उसके बाद हुई खेती की क्रांति और आखिर में पहली धातु यानी तांबे का इस्तेमाल। क्या कमाल की यात्रा रही है ये पाषाण युग की। तो धातु की खोज के साथ ही पाषाण युग का अंत हो गया, लेकिन इसके आगे क्या हुआ? खैर, आगे चलकर इसी तांबे में टिन मिलाकर एक और भी मजबूत धातु बनाई गई, कांसा, और इसी ने शुरुआत की कांस्य युग की और दुनिया के पहले बड़े बड़े शहरों की। पर वो कहानी फिर कभी